नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की 18 छोटी बड़ी खबरें। खबर को देखने के बाद अपनी जगह के साथ कमेंट जरूर करें ताकि खबरों को और बेहतर बनाया जा सके। पटना में 103 अधिकारियों पर गिरी गाज। पटना में जनता की शिकायतों को नजरअंदाज करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रूप अपना लिया है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अब तक जिले में 103 अफसरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है। इनसे कुल 2,85,800 रुपये की वसूली की जा रही है। पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आरटीपीएस और जन शिकायत निवारण से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक में यह जानकारी दी। जिन अधिकारियों पर जुर्माना लगा है, अगर वे समय से राशि नहीं जमा करते हैं तो उनके वेतन से सीधे कटौती की जाएगी। बैठक में अतिक्रमण से जुड़े मामले पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि श्रेणी सी के तहत अब भी 396 अतिक्रमण वाद लंबित हैं। इनमें सबसे ज़्यादा मामले धनरुआ, पुनपुर और दानापुर अंचल के हैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायतों के निष्पादन में टालम टोल की कोई जगह नहीं है। जनता की आवाज़ को गंभीरता से लेना ही लोकतंत्र की असली पहचान है। जो अफसर समय सीमा में काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई तय है। पाटलिपुत्रा पानी टंकी के पास स्थित बरसों पुराने कचरा डंपिंग पॉइंट को शिफ्ट कर दिया गया है। लगभग 2 एकड़ जमीन पर यहां एकता मॉल बनाया जाएगा, जहां कश्मीर के पश्मीना शॉल, कोल्हापुरी चप्पल, दार्जिलिंग की चाय समेत देश भर के प्रमाणिक उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मॉल में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग सेक्शन बनाया जाएगा। पटना में ही आपको हर राज्यों का उत्पाद आसानी से मिल जाएगा। पटना नगर निगम के नगर आयुक्त अनिमेश कुमार पराशर ने बताया कि यह स्थान पहले एक सेकेंडरी कचरा ट्रांसफर पॉइंट था, जहां से कचरा रामचक बैरिया भेजा जाता था। अब यह स्टेशन दीघा स्थानांतरित कर दिया गया है और इस स्थान पर एकता मॉल के निर्माण का निर्णय निगम बोर्ड की बैठक में लिया गया था। मॉल के निर्माण की जिम्मेदारी उद्योग विभाग को दी गई है और नगर निगम ने भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। वहीं स्थानीय निवासियों के अनुसार कचरे के दुर्गंध से उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। डेंगू और अन्य बीमारियों का खतरा बना रहता था। बारिश में कचरा बहकर घरों तक पहुंच जाता था। अब डंपिंग यार्ड हटने से उन्हें बड़ी राहत मिली है। प्रदेश में पूर्वा हवा के कारण मौसम सामान्य होने के साथ आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं। अधिकांश भागों में मेघ गर्जन, वज्रपात और आंधी पानी से तापमान में गिरावट आने के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार 5 से 6 दिनों के दौरान आंधी पानी की स्थिति बनी रहेगी। अगले 24 घंटों के दौरान पटना सहित 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और लखीसराय जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा की संभावना है। इन जगहों पर 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्वी चंपारण में भारी वर्षा की चेतावनी है। 5 दिनों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन की संभावना अभी तक नहीं बनी है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अर्धसैनिक बलों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है। इस खत के जरिए राजद नेता ने गृह मंत्री के सामने अपनी कई मांगे रखी है। तेजस्वी यादव ने खत में लिखा है कि देश की सुरक्षा में थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों आदि सभी जवान अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, लेकिन एक दुखद है कि मातृभूमि के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को शहादत के उपरांत मिलने वाले सम्मान, मुआवजे तथा अन्य सुविधाओं में साफ तौर से भेदभाव है। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री को लिखे खत में आगे कहा कि एक तरफ देश के पराक्रमी भारतीय सेना के वीर शहीदों को केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा मुआवजा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलती है, वहीं दूसरी तरफ अर्धसैनिक बलों के शहीदों एवं उनके परिवार के लोगों को अपेक्षित सम्मान, सहायता और भविष्य की सुरक्षा नहीं मिल पाती है। लिहाजा इस भेदभाव को खत्म करना जरूरी है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जारी है। इस कड़ी में आधी रात को एसीएस सिद्धार्थ एक्शन में दिखे। एसीएस सिद्धार्थ ने आधी रात को राज्य के 11,801 महिला शिक्षकों का तबादला किया है। देर रात ई शिक्षा कोष पर इसकी जानकारी दी गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि इस बार तबादला सूची सार्वजनिक नहीं की जाएगी। शिक्षकों को तबादले की जानकारी केवल पोर्टल
और उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से दी जाएगी। बताया गया है कि यह आंतरिक और अंतर जिला स्तर पर किया गया तबादला है, जो मुख्य रूप से दूरी के आधार पर किया गया है। बिहार राज्य के 36 अनुमंडलों में नए SDO को तैनात किया गया है। ये सब बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इसे विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। SDO ही विधानसभा चुनाव के निर्वाची अधिकारी होते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुसार बांका के SDO अविनाश कुमार को बक्सर का SDO बनाया गया है। बांका के बड़िए उप समाहर्ता केशव आनंद को नीमचक बथानी, वैशाली के बड़िए उप समाहर्ता स्वतंत्र कुमार सुमन को रजौली, स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी अनिल कुमार को गोपालगंज सदर और भोजपुर के बड़िए उप समाहर्ता विकास कुमार को बेतिया सदर का SDO बनाया गया है। बिहार राज्य के हर जिले में एक सरकारी मॉडल BEd कॉलेज की स्थापना होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निर्देश के आलोक में प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके मुताबिक मॉडल BEd कॉलेज में 120 सीटें होंगी। छात्र छात्राओं को आवासीय सुविधाएं मिलेगी। साथ ही पहले से संचालित सरकारी BEd कॉलेज में अब BEd के साथ BA, BSc और BCom जैसे अन्य पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नई शिक्षा नीति के अंतर्गत BEd कॉलेजों में संसाधन केंद्र खोलने संबंधी प्रस्ताव को भी शिक्षा विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव के आलोक में छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री तैयार करने और बच्चों को बेहतर ढंग से पढ़ाने के तरीके सिखाए जाएंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुजफ्फरपुर में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस प्रशासन को खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं को उनकी भाषा में समझाया जाए, यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर इनकाउंटर भी किया जाए। बालू माफिया की तरह जमीन माफिया का भी सफाया किया जाए। उन्होंने भू माफिया के वर्चस्व को लेकर पुलिस को चेतावनी दी और कहा कि सरकार इसे स्वीकार नहीं करेगी। पुलिस और प्रशासन को खुली छूट है कि अपराधी और माफिया जिस भाषा में समझे उन्हें समझाया जाए। बिहार भूमि सुधार विभाग के अनुसार रैयत सिर्फ उसी व्यक्ति से जमीन की खरीदारी करे जिनका वैध जमाबंदी हो। जमीन के श्रेणियों जैसे कैसर हिंद, गैर मजरूआ खास, गैर मजरूआ आम, भूदान या बंदोबस्ती स्पष्ट होनी चाहिए। कहा गया है कि बिना वैध जमाबंदी वाली जमीन की रजिस्ट्री कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती है। विभाग ने बताया है कि दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने की सबसे बड़ी वजह जमीन का विवादित होना है। किसी भी जमीन को खरीदने से पूर्व इसकी जांच पड़ताल करने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बिना जांच किए विवादित जमीन की खरीदारी की जाती है तो उस व्यक्ति को न केवल आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा बल्कि लंबी कानूनी प्रक्रिया में भी वे उलझ सकते हैं। सासाराम में पुलिस पर पथराव के बाद SP ने लिया एक्शन। सासाराम में पुलिस दल पर पथराव के बाद SP रोशन कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगर थाना के 1 दर्जन पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। सागर पुलिस चौकी के सभी चौकी प्रभारी, 1 हवलदार और 5 पुलिसकर्मियों को पुलिस लाइन डेहरी वापस भेज दिया गया है। पथराव की घटना के बाद पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल की गई है। उनके स्थान पर नए पुलिस अधिकारियों का पदस्थापना किया गया है।